हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह कहानी लिखा है हरिशंकर परसाई ने। ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई के ही कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में ये संग्रहित है। इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड, कथन जो भी कुछ आएगा उसे हम एग्जाम की दृष्टि से जो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा उसे आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले वर्ड है वैज्ञानिक। एक सेंटेंस से कहानी शुरू होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से शुरुआत हो रही है कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। तो जैसा कि आपको ये पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि हरिशंकर परसाई जी ने शासन व्यवस्था पर क्या कसा है, व्यंग्य कसा है। तो ये कहानी व्यंग्य कहानी है जो कि पुलिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो हमारे यहाँ की सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में इसमें बात की जा रही, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कहानी में नायक हैं वो हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, जिसे डिपार्टमेंट में सब कोई एमडी साहब, शॉर्टकट में एमडी साहब कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ पर मनुष्यों की आबादी है, हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। और लगभग हमेशा विज्ञान जो है वो माता दीन से मात खाया है। कैसे कि अगर फिंगरप्रिंट पे निशान जो है, अगर मुलजिम के निशान कहीं पर आपको मिल जाते हैं और उस फिंगरप्रिंट को टेस्ट करने पर पता चलता है कि मुलजिम के वो उंगलियों के निशान नहीं हैं, फिर भी माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। तो माता दीन के विषय में इतना ही आपको पता चल गया होगा, तो इससे इनके कैरेक्टर के विषय में कुछ ना कुछ अनुमान लग गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि इनका क्या क्या कहानी रही है। माता दीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस आधार पर माता दीन कहते हैं कि चांद पर जीवन है। तो क्योंकि वो गए थे अंधेरे हिस्से में, वहाँ पर उन्हें पता है कि अंधेरे हिस्से में मनुष्यों की सी आबादी है। तो ये हो गया, ये पूरी की पूरी ये कथन इम्पोर्टेंट है। आगे है कि यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। अब इसे आप जैसे हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य के रूप में लिखा है कि अंधेरे पक्ष के, तो आप इसका अर्थ समझ सकते होंगे कि आज के समय में भी अंधेरा पक्ष क्या है। पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। तो देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या अपराधी को पकड़ने, क्योंकि उनका काम क्या है, अपराधी को पकड़ना, जिसमें वो माहिर हैं। आगे तो क्या पता चलता है? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। जैसे कि उस समय भी ये कहानी जब लिखी गई है तब भी देखिए राम राज पर व्यंग्य कसा गया है। आज भी क्या है कि आप देख रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा है या जो बना, उसका मुद्दा उठाकर लोग राजनीति में किस तरीके से उसको भुनाना चाहते हैं राम राज के नाम पे। तो यही चीज़ें उस टाइम की भी जो कहानी हरिशंकर परसाई ने लिखी है, तो वहाँ पर इन्होंने राम राज शब्द को लिया है
कि राम राज का मतलब क्या है। जैसे जब आप पौराणिक कथाओं के हिसाब से राम राज का मतलब समझेंगे तो आप बहुत अच्छा, राम राज का मतलब होता है बहुत अच्छी शासन व्यवस्था, जिसमें जो मुलजिम है सिर्फ उसे ही सज़ा मिलेगी, जो निर्दोष है वो सज़ा नहीं भुगतेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और इसमें दिखाया गया है कि जो माता दी हैं एमडी साहब, वो क्यों गए थे चाँद पर, सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। आगे है कि गृह मंत्री ने सचिव से कहा कि किसी आईजी को भेज दो। गृह मंत्री ने क्या कहा, जब चांद के सरकार की सिफारिश आई कि भाई हमारी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा नहीं है और आपके यहाँ तो राम राज है, तो आप किसी को हमारे यहाँ भेज दें जिससे हमारी भी पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, शिक्षित हो सके। तो गृह मंत्री ने सचिव से कहा कि किसी आईजी को भेज दें, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन, देखिए इनका कितना बढ़िया पूरा नाम लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा कि तुम हमारी भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वह धीरे धीरे कहते जा रहे थे। तो क्या कहते जा रहे थे कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि इस पंक्ति को माता दीन कब कहते हैं कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफ्फूर को पुकारा कि मुंशी, किसे पुकारा था? जैसे ही यान के पास पहुंचे थे माता दीन तो आपको बताना है कि मुंशी अब्दुल गफ्फूर को पुकारा है। गफ्फूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्ट साहब, FIR रख दी है। उसने माता दीन ने पूछा कि FIR रख दी है? उसने कहा जी पेक्ट साहब। और रोजाना मचे का नमूना? मुंशी ने क्या कहा? जी पेक्ट साहब। वह यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा कि हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। यानी उनके घर में जचकी होने वाली थी, डिलीवरी होने वाली थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा बलभद्र को कि अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने क्या कहा? जी पेक्ट साहब। गफूर ने कहा कि आप बेफिक्र रहें पेक्ट साहब, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यानी कि चालक से पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस है? तो वो कहता जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है साहब। तो सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान रखना है कि यान चालक से पहला प्रश्न माता दीन ने क्या पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस है। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि गाड़ी में बत्ती ठीक है। माता दीन ने कहा कि सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। क्योंकि वो अपना क्या लेकर बैठे थे? FIR कॉपी लेकर बैठे थे कि भैया जिसका हो यहीं पर हम तुरंत FIR कर दें। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। माता दीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रखे ही थे कि हवलदार राम सजीवन, अब तीसरा नाम आ गया, राम सजीवन, सबसे पहले अब्दुल गफ्फूर, फिर बलभद्र को बुलाया, फिर तीसरे नंबर पर राम सजीवन। तो आया, बोला पेक्टसा SP साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। वह यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा अबे हार्न क्यों नहीं बजाता? ये चौथा प्रश्न हो गया। आगे एक चालक ने जवाब दिया कि आस पास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा
मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हार्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। तो क्या सोचा था माता दीन ने चाँद पर पहुँचकर कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए, अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा कि आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे राम राज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण जी को वहीं सजा दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वह उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। ये देखिए रामराज का वर्णन उन्होंने किस प्रकार से किया, हनुमान जी का वर्णन किस प्रकार से किया। और उन्होंने उनके संदर्भ में कौन सा धारा यूज किया? धारा 362, दफा 362। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि थोड़े ही दिनों में चाँद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा है। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब माजरा ही वो समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। तो देखिए 500 की जगह उन्होंने क्या कर दिया, 100 कर दिया, और 1000 की जगह 200। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्या करेंगे। तो माता दीन क्या कहते हैं कि माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहले घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों की रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पुलिस पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर किए हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा कि मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ कैसे? माता दीन ने समझाया कि बात बहुत मामूली है। अब उन्होंने उसका तर्क क्या दिया, ये आप देखिए, बहुत अच्छा तर्क दिया कि पुलिस माता दीन ने समझाया बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज कि वह अपराधों पर नज़र रखे, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। हमारे राम राज का स्वच्छ और सक्षम प्रशासन है, यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते। सरकार भी खुश है कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। तो अपराधी को पकड़ने वाली समस्या तो सॉल्व कर दी माता दीन ने।
अब बात क्या आ गई कि अब जांच विधि को कैसे सुदृढ़ सुव्यवस्थित किया जाए। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है और कत्ल के केस में क्या चाहिए? एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे सावधान इंडिया, CID, तो उसमें क्या मांगता है? एविडेंस। कोतवाल ने कहा कि पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। इसका व्यंग आप समझ सकते हैं कि भले आदमी अगर कुछ भला करने जाते हैं तो उनके ऊपर उल्टा कीचड़ लग जाता है। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। अब देखिए, उसका जिसका कोई दोष नहीं, उसे माता दीन क्या करें? उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैं तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस इसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, पर माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए? उसने जवाब दिया कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? तो उसने क्या कहा? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। अब देखिए, अपने सहकर्मियों, पुलिसकर्मियों को क्या सिखा रहे हैं कि देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है, किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मारने वालों को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। देखिए, यहाँ पर माता दीन क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर कोई मारा गया है तो निस्संदेह किसी ने उसे मारा है, तो सजा किसे होनी चाहिए? मनुष्य की होनी चाहिए। और मनुष्य में भी ये हमारा जिम्मेदारी, माता दीन कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सजा किसे होती है, सजा कसूरवार को होती है या बेकसूर को होती है, ये हमारे अंदर की बात नहीं, सोचने समझने की बात नहीं। उनका कहना है कि मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। यानी चाहे वो कसूरवार हो चाहे वो बेकसूरवार हो, हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस की मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया कि जुर्म से कोई मतलब नहीं कि किसने किया किसने नहीं किया, जो इस संदिग्ध घेरे में आता है उसी को उठा लो। लेकिन दूसरा सवाल क्या आ रहा है कि जुर्म किस पर साबित होना चाहिए। इसका निर्णय दो बातों से होगा। तो क्या है? क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? तो दो प्रश्न सवाल का आंसर है कि जुर्म किस पर साबित होना चाहिए, तो वह आदमी पुलिस के रास्ते में ना आता हो, और दूसरी चीज़ उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश हों। ये दोनों कारण हैं कि किसी व्यक्ति पर जुर्म साबित करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति ने जुर्म किया हो चाहे नहीं किया हो। आगे है कि माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। अब देखिए, मुद्दा एक और निकल आया
कि जो व्यक्ति है वो विरोध कर रहा है, उसे जानकारी तो है, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है उसका वो विरोधी राजनीतिक है। माता दी ने टेबल ठोक कर कहा कि फर्स्ट क्लास, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। देखिए कितना अच्छा, उनको सारी चीज़ें एकदम मिल गई, थाली में परोसी हुई जो उनको चाहिए थी कि फर्स्ट क्लास, कि वो विरोधी है, पक्का एविडेंस मिल गया, उसके कपड़ों पर खून के छींटे हैं और ऊपर का सपोर्ट भी माता दी को मिल रहा है। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। अब देखिए क्योंकि वहाँ पर ऐसा राम राजस्थान है, इसीलिए वहाँ पर भले आदमी को सजा नहीं दिलाई जाती थी। पर यहाँ क्या हुआ, माता दी ने समझाया कि देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा हो या इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूरी के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा। देखिए उन्होंने एक मुहावरा सबको पकड़ा दिया। कोतवाल ने कहा, तब वो SP के पास जाएंगे। माता दी बोले, SP भी कह दें ऊपर से हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि तब वो IG के पास शिकायत करेंगे। तो कह रहे हैं IG भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा। तब आगे कहाँ जाएंगे, वो पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। तो पुलिस मंत्री भी क्या कहेंगे, भैया मैं क्या करूँ, यह ऊपर से हो रहा। तो कह रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, यह सब ऊपर से हो रहा। कोतवाल ने कहा, तब वो है। तो माता जी ने कहा, तब क्या, तब वो किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा हमारे देश में 2500 साल से सरकारों को बचा रहा, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4 से 6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल कह रहा कि चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते ही नहीं देखा तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दी ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा कि चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वो नहीं जो देखे, बल्कि वह कि जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दी ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं, हमारी अदालतें मान भी लेती हैं। इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, वहाँ पहले से पहुँच जाता। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना देता हूँ। 8 से 10 उठाई गिरों को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन को प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। वह बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। उन्होंने फिर कहा, वहाँ नहीं थे या मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों ने कहा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात कहता। वह हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो मैं कैसे देखा। माता दीन ने गुर्रा कर कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुम उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वो बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो।
कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजाना मस्सा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। कितने साल की सजा हुई थी? जो निर्दोष आदमी था, जिसने जो व्यक्ति मर गया था उसे जो हॉस्पिटल पहुंचाया था, उसको 20 साल की सजा होती, ये भी आपको याद रखने। चाँद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चाँद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चाँद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया। वह फूलों से लदे हुए खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वह हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वह पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। तो आप देख रहे हैं माता दीन जी कितने साल से पुलिस में भर्ती हुए थे? 26 साल से। और कुर्ता टोपी धोती सोच रहे थे कि वो पछता रहे थे किस चीज़ के लिए, कि वो कुर्ता टोपी धोती नहीं लेके आए। आगे है कि भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे, सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चाँद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बड़ा तूफान खड़ा था, गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकरा कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। तो ये सब लाइन याद रखना है आपको। आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चाँद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। आप कल देश लौट जाइए अपने। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। अब देखिए भैया, समस्या खड़ी हो गई कि माता दीन जी क्या कह रहे हैं कि मैं टर्म अपना खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए IG का आर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए ईंट चमकाने का पत्थर यान में रखा और चाँद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख लिए थे, अपने अंदर उन्होंने बहुत परिवर्तन कर लिया था। आगे है कि बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चाँद के पत्र में चाँद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चाँद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले भाले लोगों से अपने विश्वासघात किया है। तो क्या विश्वासघात किया है? कि आपकी माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए। तो क्या नतीजे हुए ये आप देखिए कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। ऐसा उस पत्र में लिखा था जो चाँद की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा था। तो जब वो पत्र खुला तो उससे ये राज बाहर आया कि उन्होंने क्या क्या लिखा था। तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं उसे आप याद रखिए और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। अभी